नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लगन, मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव, जो महीना स्टार्ट होने पे आपके सेकंड हाउस में है, एक अच्छी स्थिति में है और उच्च के गुरु के साथ और शुक्र के साथ बैठे हैं। अब बुध देव हो गए हैं वक्री और वक्री चाल में ये रहेंगे 24 जुलाई तक, लेकिन इस पीरियड में 7 जुलाई को ये चले जाएंगे जेमिनी साइन में और अपने ही घर में दोबारा वापस आ जाएंगे और भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इस पीरियड में आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आप थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, चीज़ों को सोच समझ के आप निर्णय लेंगे। माता पक्ष की भी उन्नति होगी, कोई आपका वाहन भूमि संबंधित काम भी बनता हुआ दिखाई देगा। अब बुधदेव की अगर दोबारा बात की जाए तो ये 24 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे और मार्गी चाल में ये 5 अगस्त को दोबारा से कैंसर साइन में आ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो फिर से पैसे के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छा योग बन जाएगा। अब फिर आगे देखिए कि 22 अगस्त को ये चले जाएंगे लियो साइन में और यहाँ पे इनके आने से आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, आपकी यात्राएं होंगी, घूमने फिरने को आप जाएंगे लंबी या छोटी दूरी की, और छोटे भाई बहन का भी आपको साथ मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए रहेगा। अब इसके बाद देखा जाए तो 7 सितंबर को ये आ जाएंगे वर्गो साइन में और अपने ही घर में और भद्र नाम का पंचपुरुष महापुरुष बनाएंगे, योग बनाएंगे। तो ये पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड बनेगा। तो 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में कोई बड़ा आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कोई ऐसी चीज़ें करनी है तो आपके लिए बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। तो 7 से 26 सितंबर के बीच में आप प्लान कर सकते हैं, तो आपको खूब इसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इवन नौकरी करने वालों के लिए भी चीज़ें अच्छी होंगी, बिजनेस व्यापार में भी चीज़ें अच्छी होंगी। 26 सितंबर को ये चले जाएंगे लिब्रा साइन में और यहाँ पर भी ये आएंगे तो अपने मित्र राशि में है और केंद्र त्रिकोण राजयोग में है। तो इस पीरियड में आपका धन आगमन के स्तोत्र बढ़ना, अगर आप जनता में पॉपुलर हैं, पॉलिटिशियन हैं, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कोई मनोकामना पूरी होना, लॉटरी स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होना, संतान पक्ष की उन्नति होना, ये सारी चीज़ें आपकी दिखाई देंगी। दोस्तों, अब बुध देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शुक्र देव की। देखिए, शुक्र देव आपके लिए शुभ ग्रह बन जाते हैं क्योंकि आपके पंचम स्थान के मालिक हैं और महीना स्टार्ट होने पे आपके सेकंड हाउस में हैं और उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बना के बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे आपको ऐसे ये बैठे हुए हैं। शुक्र देव का अगर देखा जाए तो ये आपके धन आगमन के लिए बहुत अच्छा है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान की इवन नौकरी लगना या चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। अब शुक्र देव चले जाएंगे 4 जुलाई को लियो साइन में, यानी कि थर्ड हाउस में। और वैसे तो थर्ड हाउस में शुक्र आते हैं तो क्योंकि ये साहस पराक्रम का घर है और शुक्र देव तो घूमने फिरने और इन्जॉयमेंट लग्जरी की चीज़ों के कारक हैं, तो थर्ड हाउस में आते हैं तो आपकी यात्राएं ट्रैवल एंड टूरिज्म के योग बनाएंगे, तो आप घूमने फिरने जाएंगे तो इन्जॉय करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके अलावा ये है कि आपकी अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपका कोई लव अफेयर पड़ोसी वगैरह के साथ या जान पहचान में या इधर उधर स्टार्ट हो जाए, थोड़ा इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद क्या है कि अगर देखा जाए जो शुक्र देव हैं वो 1 अगस्त को आ जाएंगे वर्गो साइन में और यूजली यहाँ पे ये है तो फोर्थ हाउस में दिशा बली, लेकिन 6 नंबर साइन में शुक्र देव काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। अब क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में है तो पैसे के मामले में तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने घर का वातावरण अच्छा रखें, अपनी वाइफ को घुमाने फिराने ले जाएं, अपने स्पाउस के साथ पिकनिक पे जाएं कि घूमने फिरने जाएं, तो वो अपना माहौल अच्छा बना के रखें, तो यानी खुशी का माहौल बना के रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 26 तारीख को यही शुक्रदेव आ जाएंगे 26 सितंबर को अपने ही घर में, तो ये गोल्डन पीरियड हो जाएगा। आपके संतान का कोई एग्ज़ाम पढ़ता है, उनका पढ़ाई का कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो 26 सितंबर के बाद अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपकी चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप रेगुलरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉटरी में, तो कोई आपका ऐसा अगर कुंडली पे भी ऐसा योग है तो वो चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती है कि कोई आपका अच्छा रिजल्ट वहाँ से मिल सके। दोस्तों, शुक्र देव के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शनिदेव की। देखिए, शनिदेव आपके 8वें और 9वें घर के मालिक होकर 10th हाउस में घूम रहे हैं और यहाँ पे शनि कारक होते हैं नौकरी के, तो नौकरी लगने का योग, नौकरी में चेंजेस होने का योग, ऐसी चीज़ें आपके लिए बन रही हैं। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है कि शनिदेव 27 जुलाई को हो जाएंगे वक्री, यानी पिछले घर का भी रिजल्ट देंगे और पिछला घर तो शनि का ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ये यात्राएं कराएंगे, जो भाग्य का साथ आपको इतना नहीं मिल पा रहा था, आपको लगेगा कि अब भाग्य का साथ मुझे मिलना फिर से शुरू हो गया, और कोई ना कोई नौकरी में आपके चेंजेस करवाएंगे। तो ऐसे यदि वर्क प्लेस चेंजेस वगैरह के लिए आप तैयार रहिएगा, तो ऐसी स्थिति आपकी
बन सकती है। वहीं शनि की जो दृष्टियाँ हैं, इनकी 12वें घर के दृष्टि है तो विदेश संबंधित काम बनाएंगे। आपकी 4th हाउस में दृष्टि है तो भूमि वाहन संबंधित काम बनाएंगे। लेकिन 7th हाउस में जो दृष्टि है तो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना रहे, उसके लिए आपको कोशिश करनी है। दोस्तों अब शनिदेव के बाद आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे, हमने बात कर ली सूर्यदेव की। बात करते हैं, चलिए। सूर्यदेव आपके 3rd हाउस के मालिक होके घूम रहे हैं पहले घर में, तो ये आपका साहस पराक्रम बढ़ा रहे हैं। कभी कभार ज़्यादा हेडेक या वो भी चीज़ें भी करते हैं सूर्यदेव यहाँ पे। और आपके अंदर थोड़ा सा कभी कभार अभिमान वगैरह भी, जैसे मेरा तो ये हो जाएगा, चीज़ें अच्छी, बंदा सोचता है कि मैं वहाँ जाके इतना कुछ कर दूंगा, तो थोड़ा ऐसी फीलिंग भी लाते हैं सूर्य। अब सूर्यदेव 16 जुलाई को आ जाएंगे कैंसर साइन में, तो यहाँ पे इनका आने से आपके पैसे के स्रोत बढ़ेंगे। तो कुछ ना कुछ आप यात्राओं पे भी पैसे खर्च करेंगे, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। सूर्यदेव का जो गोचर है ये 17 अगस्त को ये अपने ही घर में आएंगे 3rd हाउस में। तो यहाँ से आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म के योग बनेंगे। भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था तो आपको भाग्य के साथ मिलेगा, आप धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं। पिता पक्ष की भी उन्नति होगी, छोटे भाई बहन का भी आपको साथ मिलेगा। तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और इसके बाद देखा जाए 17 सितंबर को ये आ जाएंगे 4th हाउस में। यहाँ आने से आपके सरकार संबंधित काम बनेंगे, प्रॉपर्टी की चीज़ें आपकी ऑन द वे हो जाएंगी। अगर आपने जैसे बयान ना करते कुछ देर में पैसे दे दूंगा, तो वो चीज़ें आपकी अच्छी आगे बढ़ेंगी और वो काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों सूर्यदेव के बाद अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए राहु आपके 9th हाउस में घूम रहे हैं और केतु 3rd हाउस में है। तो केतु 3rd हाउस में तो फिर भी ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी साथ आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपको यात्राएं कराएंगे। आप यात्रा हो सकता है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, या कई लोग जैसे म्यूजियम्स में जाते हैं कि मैं चीज़ों को जानने की कोशिश करूं, तो आप ऐसी चीज़ें करेंगे। लेकिन 9th हाउस के राहु यात्राएं ज़रूर कराते हैं, लेकिन इंसान का कभी कभार जो रुचि है किसी और धर्म के प्रति भी बढ़ा देते हैं, कि इंसान को अपना धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म बेटर लगने लग जाता है। तो वो चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि आपको अपने जैसे जो धर्म में जो चीज़ें की जाती हैं वो आप करते रहें, तो धार्मिक बने रहेंगे तो आपको भाग्य का और ज़्यादा साथ मिलेगा। दोस्तों अब उपाय पे आ जाते हैं। उपाय के तौर पे आप देखिए, एक तो गणेश आरती करना, गणेश चालीसा आपके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली वेडनेसडेज को करना। और श्री सूक्तम, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम, पर किसी को भी आप देवी मानते हैं, जैसे देवी लक्ष्मी है, तो उनकी कुल देवी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फ्राइडे को देवी के मंदिर जाना और शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और दोस्तों मंगल की बात यहाँ पे रह गई थी, तो जाते जाते मंगल को भी टच कर लेते हैं। देखिए मंगल देव आपके 11th हाउस के मालिक हैं और आपके छठे घर के, और 12th हाउस में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ये विपरीत राजयोग में है। तो यहाँ पर तो इनकी विपरीत राजयोग की ये है कि अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे थे तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मंगल आपके लिए अच्छी ही कर रहे हैं। और आपका जो लाभ स्थान का मालिक 12वें घर में है, तो कोई आपको विदेश से लाभ का योग बना सकते हैं। अब मंगल देव जो हैं ये 2 अगस्त को पहले घर में आएंगे, तो मांगलिक योग एक्टिवेट कर देंगे। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा आप, और आपके अगर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और मंगल देव की अगर आगे बात की जाए तो ये 18 सितंबर को कैंसर साइन में जाएंगे, तो आपके खर्चे बढ़ाएंगे, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। और अगर हमारी जो बहनें अभी प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी 18 सितंबर के बाद अपनी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ध्यान बना के रखना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा मिथुन लगन राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।